हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मास्टरबेशन, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन के नाम से जानते हैं, यह सही है या गलत है। मतलब इसका हमारे शरीर पर कोई गलत या हमारे शरीर को इससे कोई नुकसान होता है या नहीं होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अगर कोई नुकसान होता है तो किस तरह का होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंस की। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि यह बिल्कुल नेचुरल है और आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। अगर मेडिकल साइंस हमारी ये कह रही है कि ये नेचुरल है और आप इसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात ये आती है कि इसे कितनी बार कर सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि इसे कितनी बार कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर आप इसे डेली करें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप कि अगर आप इसे डेली करेंगे तो ये नॉर्मल है। लेकिन जब किया गया सर्वे, और सर्वे में हमने देखा कि जो लोग मास्टरबेशन को डेली कर रहे हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, मतलब कि 12 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र से, और अब उनकी उम्र 25 साल है या 30 साल है और वो इसे डेली करते हुए आ रहे हैं, तो फिर हमने ये उनके ऊपर सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके शरीर में कोई दिक्कत आ रही है या उन्हें कोई परेशानी हो रही है। तो जब रिजल्ट आए तो वाकई चौंकाने वाले थे। तो आइए उनके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इस बात को कहती है कि यह बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है और इसे आप कर सकते हैं। तो अगर ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है तो हमारी मेडिकल साइंस बात को क्यों कह रही है। सबसे पहले हम ये बता दें कि यह बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, और अगर आप इसे कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चाहे आप इसे डेली करें या आप इसे 1 महीने के अंदर करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके आपको क्या क्या दुष्परिणाम आपके शरीर को मिलते हैं अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं। मास्टरबेशन जब आप करते हैं तो आपके पेनिस से स्पर्म निकल जाता है। स्पर्म के बारे में बात करें तो यह एक विटल न्यूट्रिएंट से भरा होता है। मतलब जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। जब हम इसे रिलीज कर देते हैं इन न्यूट्रिएंट को, तो दोबारा से हमारा शरीर इनको बनाने में लग जाता है, और फिर हम इसे रिलीज कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो फिर हमारा शरीर फिर इसको बनाने के लिए, फिर इसका हमारा शरीर इसे बनाने के लिए काम करने लगता है। तो हम बार बार निकालते रहते हैं, हमारा शरीर बार बार इसको बनाता रहता है। तो आप ये सोचिए कि जब हमारा शरीर बार बार एक ही चीज़ को बना रहा है, अगर आप इसको बाहर ना निकालें, सोचिए अगर आप इसको बाहर ना निकालें और अपने ही शरीर के अंदर स्टोर करके रखें, तो आपका शरीर इसको नहीं बनाएगा। और अगर आपका शरीर इसको नहीं बनाएगा तो आपके शरीर की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और जैसा कि मैं बता दूं कि इसके अंदर मोस्टली 80% प्रोटीन होता है, जिंक होता है, और बहुत सारे फॉस्फोरस, पोटेशियम बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर को आपके फूड की जितने भी एक्सट्रैक्ट निकलता है, मेन एक्सट्रैक्ट होता है प्रोटीन का, वो मैक्सिमम इसको प्रोड्यूस करने में आपका शरीर अपनी एनर्जी लगा देता है और हम इसको वेस्ट करते रहते हैं। ये एक लॉजिकल फंडा है, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि आप इसे नॉर्मली कर सकते हैं तो ठीक है, पब्लिक करती रहती है। लेकिन जब हमने सर्वे किया इस बात का, तो जिन्होंने 10 साल तक इसे किया, तो उनके पास जब हम गए और उनके रिव्यू हमने सुने और सबको कोरिलेट किया, तो बात सामने आई। सबसे पहले हमने देखा कि सबकी अधिकतर मैक्सिमम, क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी है, ये हो सकता है कि जो प्रॉब्लम किसी एक बंदे को हो रही है, यह वो फिक्स नहीं है कि वो दूसरे बंदे को भी वही प्रॉब्लम होगी। ये नहीं है कि जो एक बंदे को हो रही है फिर वो अगले बंदे को होगी। लेकिन ये है कि 80-90% चांस ये आए कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो अधिकतरों में हो रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम आई कमर में दर्द की। ये जो हमारे पीछे होता है बैक में, हिप्स के हमारे ऊपर, हमारे पेट जहाँ हमारी नाभि होती है उसके पीछे बिल्कुल इस जगह दर्द की, ये बात सामने आई। 90% लोगों ने ये माना कि जब वे मास्टरबेशन कर रहे थे तो यह दिक्कत उनके रहती थी। थोड़ा सा भी वो काम करते थे यह दिक्कत एकदम आ जाती थी और उनके दर्द स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने 2 महीने इसे करना बंद कर दिया, 2 महीने के बाद वह दर्द अचानक से गायब हो गया, बिल्कुल अचानक से। और वो लोग बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा कि हमें और मोटिवेशन मिला ताकि हम इस चीज़ को छोड़ दें, और हमारा दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। तो सबसे पहले नंबर वाली बात ये रही सर्वे के अंदर कि यह
90% प्रूव हो गया कि इससे कमर का दर्द होता है। 90% पे ये था, 10% पे नहीं था, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं है कि जो मास्टरबेंडिंग करेगा सबके ही दर्द होगा। 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप मास्टरबेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके कमर में दर्द होने की चांस 90% है। बात ये है। दूसरा जो कारण आया, ये जो दूसरा इसका दुष्प्रभाव आया वो था हेयर फॉल। ये हेयर फॉल 60% लोगों ने माना कि उनके हेयर फॉल जो थे, जो बालों का झड़ना था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या कुछ तो गंजे ही हो गए, ये था। और जब उन्होंने इसको करना बंद कर दिया तो उनके जो बाल झड़ने थे वो ऑटोमेटिकली कम हो गए या फिर बंद हो गए। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण ये आया कि जब हम लगातार बहुत सालों तक लगातार मास्टरबेशन करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसे आदमियों का हार्मोन कहा जाता है। उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो आदमियों का हार्मोन होता है। जो आदमियों की आवाज़ होती है या उनकी छाती पर बाल होते हैं, उनकी दहाड़ी के बाल होते हैं, उनकी मूछें या बक के बाल होते हैं, और जो हमारी बॉडी मसल्स बनते हैं, ये सब जो आदमी को औरत से अलग करता है, ये काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। तो वो इसे इसलिए आदमियों का हार्मोन कहा जाता है। ये देखा गया कि जो आदमी लगातार वो हैबिट को कर रहा है या जो लगातार मास्टरबेशन कर रहा है, उसका इस हार्मोन में गिरावट आ गई है। समझ रहे हैं आप? गिरावट आ गई उसकी। तो उससे क्या हुआ, जो उसके दाढ़ी के बाल थे, उसकी मूछों के बाल थे, उसकी छाती के बाल थे, वो कम थे। और उसका जो फेस था वो लड़कियों वाला था, उसकी जो आवाज़ थी वो लड़कियों वाली थी। ये सर्वे में देखा गया। तो ये भी प्रूव हुआ कि 40 से लेकर 50% लोगों के बीच में ये भी आया कि जो इस आदत को लगातार कर रहे हैं उनके अंदर ये बालों की और ये दहाड़ी की मूछों की और ये औरत जैसी औरत होती है ना, उस तरह की है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है और वो एक्सरसाइज भी अगर करते हैं तो उनकी बॉडी उस तरीके से नहीं बन पा रही है। ये दिक्कत आई। चौथी बड़ी दिक्कत जो सामने आई वो थी थकावट का महसूस करना। जी हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, होगी ही। अगर आप अपने अंदर की एनर्जी लगातार लगातार वेस्ट करते रहेंगे और आपका शरीर दोबारा से बना था उसको रहेगा, आपका शरीर का सारा फोकस जो आपने एनर्जी लॉस्ट कर दी है उसी को बनाने में रहेगा, तो आपको दिन भर में जो काम करोगे, इधर उधर चलोगे, अपना और काम करोगे, पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे, अपनी जॉब पे जाओगे, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी आपके शरीर के पास? बस यही दिक्कत ये आई कि जो लोग इस आदत को कर रहे हैं उनका जो एनर्जी लेवल था बहुत कम था, पूरे दिन आलस महसूस करते थे, काम में मन नहीं लगता था। ये चौथा बड़ा सबसे बड़ी दिक्कत। अब बात असली मुद्दे ही करते हैं कि आपकी मेडिकल साइंस ने इस बात को आपको क्यों नहीं बताया। मेडिकल ने ये क्यों नहीं कहा कि ये चीज़ हानिकारक है, जबकि ये चीज़ हानिकारक है। तो मेडिकल ने इस बात को क्यों मना किया? आइए आपको बताते हैं। आपके बाल झड़ने स्टार्ट हुए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको 2-3 हज़ार रुपये की मेडिसिन लिख के दे दी और अपनी फीस ले ली, आप आ गए। 1 महीने बाद आप दोबारा विजिट करोगे, उसके अगले महीने आप दोबारा विजिट करोगे। अगर वो आपको ये बता देगा कि आपकी मास्टरबेशन की वजह से कमी चल रही है तो आप उसके पास क्यों जाएंगे? उसकी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? और जो ऊपर से जो दवाई कंपनियाँ हैं वो कैसे चलेंगी? वो इसीलिए चल रही हैं। आप मास्टरबेशन करते हो, आप पॉर्न देखते हो। पॉर्न का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है आजकल में, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है, पैसा वहाँ से आता है, फंडिंग वहाँ से होती है। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो उनके इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो पॉर्न एक्टर होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे अगर आप बंद कर देंगे। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी बंद हो जाएगी। और दाढ़ी पे लोग दाढ़ी लगवा रहे हैं लोग, वो बंद हो जाएगा। और जिम करते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए, ये चीज़ बंद हो जाएगी अगर आप ये काम करना। केवल एक ही अपनी हैबिट सुधारोगे, आपकी कम से कम 80% जो बीमारी हो आपको हो रही है वो बंद हो जाएगी। तो मेडिकल आपको क्यों बताएगी? तो फ्रेंड्स, बात ये है कि भूल जाइए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और अगर आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो कोई नहीं, एक ट्रायल करें आप, 1 महीना छोड़ के देखें, कोई नहीं। वैसे ही 1 महीना अपनी विल पावर को स्ट्रांग करिए और 1-1.5 महीना इसको छोड़ के देखिए। उसके बाद 1.5 महीने के बाद अपनी बॉडीज में चेंजेस ऑब्जर्व करिए, पहले और बाद में। अगर आपको कोई ऑब्जर्व नहीं लगता है, आपको लगता है कि जैसा मैं पहले था वैसा मैं अब हूँ, तो आप शौक से करते रहिए। लेकिन अगर आपको दिक्कत या आपकी कोई जो शारीरिक जो प्रॉब्लम आपको पहले से चली आ रही थी वो दूर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्यूशन मिल गया बिना डॉक्टर के विजिट करे हुए। सो फ्रेंड, हम चाहते हैं कि ये अमेरिकन कल्चर को लात मार दिया है और इसको खदेड़ दिया है बिल्कुल, और लिव लाइक ए मैन, और इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएं आप। और हमसे अगर
इस वीडियो में कुछ बात ऐसी लगी कही हो जो आपको लगता है कि वो गलत है या हम मिसलीड कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन करिए और कमेंट में उसका आंसर पूछने की कोशिश करिए। या अगर आपके पास अपनी कोई राय है या कुछ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। आप हमारे कमेंट खुले हैं। हम चाहते हैं कि सब पब्लिक इस गंदी आदत से बच जाए। ओके, थैंक यू।